आधा घंटा दुर्लभ की जीवन ने उसकी विभिन्न बोलने के साथ गोली चलाई थी और आज भी बोलने के साथ गोली चलाऊंगा। दोस्तों, अपराध जगत में अपना सिक्का चलाने के लिए गैंगस्टर क्या कुछ नहीं करते। आजकल हत्याएं होना आम बात हो गई है, लेकिन उज्जैन में ऐसा ही एक सनकी गैंगस्टर था जिसके नाम से सभी लोग कांपते थे। बल्कि वो उज्जैन ही नहीं बल्कि इंदौर के भी पूरे एरिया को कैप्चर करता था। उस वक्त बताया जाता है कि भारत का सबसे छोटे उम्र का मात्र 16 साल की उम्र का एक ऐसा गैंगस्टर जिसके बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। नाम है उज्जैन का मशहूर और कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप ने लगभग 4 या 5 साल उज्जैन और इंदौर में बदमाशों की पूरी नगरी पर राज किया। लेकिन इन 5 सालों के बाद ही दुर्लभ कश्यप का अंत हो गया और अंत इतना भयानक हुआ जो देखने में ही आदमी सहम जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में दुर्लभ कश्यप के बारे में हम लोग बात करेंगे। दुर्लभ कश्यप से जुड़ी हुई वीडियो सीरीज में हमने दुर्लभ कश्यप के बारे में तमाम जानकारी आपको दी। विद फैक्ट आपको ये बताया कि दुर्लभ कश्यप कैसा गैंगस्टर था, दुर्लभ कश्यप की प्रॉपर्टी, दुर्लभ कश्यप की गर्लफ्रेंड और दुर्लभ कश्यप के माता पिता किस हाल में आजकल रहते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको पहले भी कई वीडियोस में बता दी हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम जिस कांड की बात करने जा रहे हैं वो है काजीपुरा हवाई फायरिंग। दुर्लभ कश्यप के जीवन का एक ऐसा अध्याय जो दुर्लभ कश्यप के साथ ही खत्म हुआ। बताया जाता है कि काजीपुरा में आज भी दुर्लभ कश्यप का खौफ इतना है, दुर्लभ कश्यप की गैंग का खौफ इतना है। साल था 2018 में दुर्लभ कश्यप ने एक ऐसा कांड कर दिया था जिसको लेकर सभी सकते में आ गए थे और उसके बाद भी उसके दूसरे दिन इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। अधिकारियों ने कई आदेश दिए तो उसके बाद से दुर्लभ कश्यप पर पहला ऐसा मुकदमा हुआ जिसमें दुर्लभ कश्यप को दोषी करार दिया गया। दुर्लभ कश्यप तो उस मामले में नाबालिग था इसलिए निकल गया, लेकिन दुर्लभ कश्यप के जो बालिग सदस्य थे, जो दुर्लभ कश्यप की गैंग में 18 साल से ऊपर थे, उन पर यह केस लाजमी था और उनकी भी रिहाई कुछ दिनों पहले ही हुई है। बताएंगे आपको दुर्लभ कश्यप के काजीपुरा कांड के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग जानकारी हम लोग आप तक लेकर आते हैं। दोस्तों, साल था 2018 और वक्त था शाम के लगभग 7 बजे। दुर्लभ कश्यप अपने घर पर था। दुर्लभ कश्यप के घर पर उज्जैन में ही एक ऐसा कांड हो चुका था जिसकी वजह से दुर्लभ कश्यप को गुस्सा आ गया था। बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप काफी गर्म मिजाज का था, काफी गर्म दिमाग का आदमी था। ऐसे में दुर्लभ कश्यप को किसी लड़के ने फोन पर गाली दे दी, जिसको लेकर दुर्लभ कश्यप ने वापस से उस शख्स को फोन किया। उसके बारे में बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो काजीपुरा हवाई फायरिंग से पहले की है। इस वीडियो को शुरू होने से पहले भी आपने एक रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, वो दुर्लभ कश्यप की काजीपुरा कांड से पहले की फायरिंग थी जिसने काजीपुरा कांड की पूरी जमीन तैयार की। दरअसल दोस्तों, एक लड़का जिसने दुर्लभ कश्यप को गाली दे दी थी, उसकी गैंग के बारे में कुछ गलत बोल दिया था। इसको लेकर दुर्लभ कश्यप ने उस शख्स को फोन किया था, जिसके चलते दुर्लभ कश्यप की वो कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो गई थी। दुर्लभ कश्यप ने उसके बाद उसी के दूसरे दिन काजीपुरा में उस बंदे के घर पर जाकर हवाई फायरिंग की, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और वहां पर 1-2 लोगों को चाकू भी लगे। दुर्लभ कश्यप उस वक्त अकेला नहीं था। दुर्लभ कश्यप की गैंग में लगभग 16 से ज्यादा लोग शामिल थे जो काजीपुरा में हवाई फायरिंग के वक्त मौजूद थे। कश्यप ने लगभग 7 से 8 बजे काजीपुरा में जाकर हवाई फायरिंग की, उन लोगों को चेतावनी दी, लेकिन उसके दुर्लभ कश्यप जब वहां पर पहुंचा उससे पहले ही वो लड़का जिसने दुर्लभ कश्यप को गाली दी थी वो वहां से फरार हो चुका था। अब दुर्लभ कश्यप ने वहां पर हवाई फायरिंग की, उसके घर के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लगभग दुर्लभ कश्यप समेत 16 लड़के उस मामले में नामजद किए गए। इसके बाद से दुर्लभ कश्यप ने चेतावनी देकर वापस लौट आया। पूरी रात तक प्रशासन को यह पता तक नहीं था, प्रशासन ने किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की, ना ही कोई एफआईआर। लेकिन उसके अगले ही दिन जैसे ये न्यूज अखबार में आती है वैसे ही पूरा प्रशासन, आला अधिकारी सारे सत्ते में आ गए। उसके बाद से दुर्लभ कश्यप की गैंग पर एक और एफआईआर हुई, जान से मारने की धमकी देने और अटेम्प्ट टू मर्डर की एक एफआईआर में दुर्लभ कश्यप पर वो सारी धाराएं लगाई गई। दुर्लभ कश्यप उस समय लगभग छोटा था, 18 साल का नहीं हुआ था, इसलिए दुर्लभ कश्यप को नाबालिग करार देते हुए दुर्लभ कश्यप वहां से रिहा हो जाता है। लेकिन दुर्लभ कश्यप की गैंग के कुछ लोग उस मामले में नामजद थे। लगभग 16 लोगों को उस मामले में नामजद किया गया था। जो बालिग लोग थे वो जेल चले जाते हैं और काफी समय तक उनको अटेम्प्ट टू मर्डर में जेल में ही बिताना पड़ता है। हालांकि कुछ ही समय पहले रोशन शर्मा ने अपनी एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि काजीपुरा हवाई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार अपने सारे दोस्त बाहर आ चुके हैं। दुर्लभ कश्यप के जीवन का काजीपुरा कांड आपको जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और दुर्लभ कश्यप से जुड़े हुए अनेकों वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर और शायरी भी मिल जाएगी, तो उनको जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।